नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस अनमोल खजाने की जो हमारे जीवन, भोजन और पहचान की नींव है, हमारी मिट्टी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप खड़ी डीहे हैं वो सिर्फ धूल नहीं बल्कि एक जिंदा दुनिया है। भारत में अनगिनत प्रकार की मिट्टियां हैं, हर एक की अपनी खासियत और ताकत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियां पाई जाती हैं और क्यों पंजाब की मिट्टी महाराष्ट्र की मिट्टी से अलग है। हम देखेंगे कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है और किसान इस ज्ञान का कैसे सदियों से लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की मिट्टियों की यह ज्ञानवर्धक यात्रा और जानते हैं कैसे यह बेजान सी दिखने वाली चीज हमारे देश की रीराच है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे उपजाऊ और सबसे व्यापक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल। यह मिट्टी देश के लगभग 40% हिस्से में फैली है, खासकर उत्तर भारत के मैदानों में। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए गाद और रेत से होता है। सदियों से जमा यह गाद इन क्षेत्रों को उपजाऊ बनाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना भरपूर होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की थोड़ी कमी हो सकती है, जिसे किसान खाद से पूरा कर लेते हैं। इसकी बनावट रेतीली दोमट से लेकर चिकनी तक हो सकती है, जिससे यह लगभग हर फसल के लिए उपयुक्त बनती है। जल धारण क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है, न ज्यादा पानी रोकती है न कम। इसी वजह से इन क्षेत्रों में कृषि बहुत उन्नत है। गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, दालें, तिलहन, जूट, ये सब फसलें इसी मिट्टी की देन है। पंजाब हरियाणा का गेहूं, यूपी का गन्ना, सबका आधार यही मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादिर नई उपजाऊ और बांगर पुरानी कम उपजाऊ। खादिर हर साल बाढ़ से बनती है, बांगर ऊंचे इलाकों में मिलती है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी इसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में रहती है और इनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। ये मिट्टी सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का पेट भरती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। संक्षेप में, जलोढ़ मिट्टी नदियों का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, भारत के कृषि क्षेत्र की असली शान। अब बात करते हैं काली मिट्टी की, जिसे ब्लैक सॉइल या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। इसका निर्माण लाखों साल पहले ज्वालामुखी से निकली बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ। इसमें आयरन और एल्यूमीनियम के यौगिकों के कारण गहरा काला रंग होता है। काली मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी नमी सोखने और लंबे समय तक रोकने की क्षमता। गर्मियों में इसमें दरारें पड़ती हैं, जिससे हवा अंदर तक जाती है। इसे प्राकृतिक जुताई भी कहते हैं। बारिश में यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, इसलिए किसान मानसून से पहले ही इसकी जुताई कर लेते हैं। इसमें आयरन, चूना, मैग्नीशियम, पोटाश भरपूर है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है, जिसे खाद से पूरा किया जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस पर गन्ना, ज्वार, सोयाबीन, चना, गेहूं भी उगाए जाते हैं। इसका प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है। गीली होने पर चिपचिपी, सूखने पर कठोर। सही समय पर जुताई बुवाई जरूरी है। किसान इस मिट्टी के मिजाज को समझकर ही अच्छी पैदावार ले पाते हैं। काली मिट्टी दक्कन के किसानों के लिए काला सोना है। इसकी जल धारण क्षमता और पोषक तत्व इसे बेहद मूल्यवान बनाते हैं। यह मिट्टी प्रकृति की अद्भुत निर्माण प्रक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की, जो प्रायद्वीपीय भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी हिस्सों और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसका निर्माण पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों के टूटने से होता है, जिनमें लोहे के यौगिक होते हैं। इसी से इसका रंग लाल या पीला होता है। पानी की अधिकता से यही मिट्टी पीली दिखने लगती है, इसलिए दोनों रंग एक ही क्षेत्र में मिल सकते हैं। इसकी बनावट रेतीली से धोमट तक होती है, लेकिन यह ज्यादा गहरी या उपजाऊ नहीं होती। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की भारी कमी होती है और जल धारण क्षमता भी कम होती है। फिर भी सिंचाई और उर्वरकों के सही इस्तेमाल से किसान इसमें भी अच्छी फसलें उगा लेते हैं। इस मिट्टी पर बाजरा, रागी, मक्का, मूंगफली, आलू,
दालें और सिंचाई होने पर चावल, गन्ना, सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इसकी संरचना भुरभुरी और छिद्रपूर्ण होती है, जिससे हवा का संचार अच्छा रहता है, लेकिन पानी जल्दी नीचे चला जाता है। ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी तकनीकें इस मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद हैं। लाल और पीली मिट्टी अपनी सीमाओं के बावजूद भारत की कृषि विविधता का अहम हिस्सा है। यह सिखाती है कि सही तकनीक और मेहनत से हर चुनौती पार की जा सकती है। अब जानते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में, जो भारत की मानसूनी जलवायु की खास देन है। लैटेराइट का मतलब है ईंट। सूखने पर यह मिट्टी ईंट जैसी कठोर हो जाती है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है, जहां भारी बारिश होती है। इसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से होता है। बारिश में घुलनशील पोषक तत्व बह जाते हैं और आयरन, एल्यूमीनियम के यौगिक बच जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी लाल रंग की, अम्लीय और पोषक तत्वों में गरीब होती है, खासकर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और कैल्शियम की भारी कमी। जैविक पदार्थ भी इसमें कम होता है, क्योंकि उच्च तापमान में बैक्टीरिया जल्दी ह्यूमस नष्ट कर देते हैं। खेती के लिए यह मिट्टी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही मृदा संरक्षण और उर्वरकों के इस्तेमाल से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस पर मुख्य रूप से बागानी फसलें, चाय, कॉफी, रबर, नारियल, काजू उगाई जाती हैं, जो अम्लीय मिट्टी में भी पनप सकती हैं। सूखने पर इसकी कठोरता के कारण इसे ईंटों के रूप में घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी हमें सिखाती है कि हर संसाधन का अलग उपयोग हो सकता है, खेती के साथ साथ निर्माण में भी। यह मिट्टी अनुकूलन और संसाधनों के विविध उपयोग का बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की, जो भारत के सबसे शुष्क और गर्म इलाकों राजस्थान, कच्छ, दक्षिणी हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। इसका निर्माण शुष्क जलवायु और उच्च तापमान में चट्टानों के टूटने से होता है। यह मिट्टी रेतीली या बजर युक्त होती है और नमी लगभग नहीं रोक पाती। इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि कम बारिश के कारण ये लवण नीचे नहीं जा पाते। पोषक तत्वों में यह मिट्टी गरीब है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की भारी कमी, लेकिन फॉस्फेट संतोषजनक हो सकता है। पानी की कमी, कम उर्वरता और लवणता के कारण इस पर खेती करना बेहद मुश्किल है। बिना सिंचाई के तो लगभग असंभव, लेकिन आधुनिक सिंचाई और विज्ञान ने रेगिस्तान में भी हरियाली लाना संभव कर दिया है। इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाओं ने कई क्षेत्रों की तस्वीर बदल दी है। सिंचाई से यहाँ बाजरा, ज्वार, मोठ, ग्वार जैसी सूखा सहिष्णु फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ पानी ज्यादा है, वहाँ गेहूं और सरसों भी। मरुस्थलीय मिट्टी हमें सिखाती है कि प्रकृति की चरम परिस्थितियों में भी जीवन संभव है। बस सही तकनीक और दृढ़ संकल्प चाहिए। यह मिट्टी खेती के लिए चुनौती है, लेकिन सही फसल चयन और सिंचाई से इसमें भी सफलता मिल सकती है। मरुस्थलीय मिट्टी मानव की जिजीविषा और प्रकृति के साथ तालमेल का जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों, यह थी भारत की प्रमुख मिट्टियों की कहानी। जलोढ़ की उर्वरता से लेकर रेगिस्तानी मिट्टी की चुनौतियों तक। हर मिट्टी की अपनी पहचान, ताकत और सीमाएं हैं, और यही हमारी कृषि विविधता की असली खूबसूरती है। मिट्टी सिर्फ संसाधन नहीं, हमारी विरासत है। इसे समझना और सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। हमें बताइए, आपके क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और उस पर कौन सी फसलें उगती हैं? आपके अनुभव से हम सब सीख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ भविष्य की गारंटी है।